हुआ, 3 लोग मर गए, फलानी जगह में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए। बदकिस्मती आप ये देखें कि 25 से 30 हज़ार लोग सालाना पाकिस्तान में इससे वफात होते हैं और इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। पूरी कौम नॉन इश्यूज में लगे। ये ट्रक जो है इसकी एक सस्पेंशन बने एक वजन के लिए, जिसको 58 टन से ज्यादा दुनिया में अलाउड नहीं है। पाकिस्तान बदकिस्मत है 100 टन 150 टन इसमें जा रहा हो। ये एक मखसूस माफियाज है जिसमें कंस्ट्रक्शन माफिया भी है, जिसमें इंडस्ट्री का माफिया भी है। इसी की एक इंतहा है इस मुल्क में। ये नहीं कि कानून बनाया जाए, कानून मौजूद है, पूरी दुनिया में कानून मौजूद है। इसका स्ट्रगल मैं तो 11-12 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि बदकिस्मती से दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसमें एक्सल लोड की वायलेशन होती है, और इस वायलेशन से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, इससे जाने जाती हैं। बदकिस्मती से रोज़ाना के हिसाब से ऑफिशियल फिगर आपको बता रहा हूँ, 70 लोग इससे फौत होते हैं। लेकिन ये 70 लोग वो हैं जो एलीट क्लास नहीं है। जो पाकिस्तान के 95% लोग हैं ये वो हैं, क्योंकि हमारी एलीट क्लास जो है वो या जहाज़ों पे जाती है या मोटरवेज पे। जैसे आपने देखा था वबा आई थी कोरोना की, क्योंकि वो गरीब और अमीर दोनों की थी, एलीट की भी थी और लो क्लास की भी थी, जिसके लिए पूरी दुनिया बंद हो गई और अरबों खरबों डॉलर्स की डोनेशंस आए। बदकिस्मती आप ये देखें कि 25 से 30 हज़ार लोग सालाना पाकिस्तान में इससे वफात होते हैं और इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। पूरी कौम नॉन इश्यूज में लगे, यहाँ तक कि हमारे कोर्ट्स, हमारा हर इदारा नॉन इश्यूज की तरफ लगा। इश्यूज जो कौम की हैं उसको की तरफ कोई नहीं मुतवज्जो हो रहा। इस मुल्क की बदकिस्मती कि इधर से एक ट्रक लोड होता है और जब हम ट्रेड करते हैं, जब वो अफगानिस्तान जाता है तो उसको वहाँ इजाज़त नहीं मिलती, उसको 2 ट्रकों में अनलोड किया जाए। ईरान हम जब जाते हैं वहाँ भी हमारे ट्रक को 2 ट्रकों में अनलोड किया जाए। इंडिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, हम 1 ट्रक का लोड उधर 2 ट्रकों में, उनके 2 ट्रकों को हमारा 1 ट्रक। ये ट्रक जो है इसकी एक सस्पेंशन बने एक वजन के लिए, जिसको 58 टन से ज्यादा दुनिया में अलाउड नहीं है। पाकिस्तान बदकिस्मत है 100 टन 150 टन इसमें जा रहा होता है। और जब आप किसी रोड पे ये इतना वजन के साथ गाड़ियां जा रही होती है, उसकी ब्रेक फेल हो जाते हैं, बेचारे आगे गाड़ियों वाले होते हैं 6, 7, 8 गाड़ियां, उन पे चढ़ दौड़ते हैं, लोग मर जाते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये एक इतना अहम इशू है इस मुल्क का कि आप सोच नहीं सकते। इसमें ये अगर हम देखा जाए ना, ये मुल्क ये एक मखसूस माफियाज हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन माफिया भी है, जिसमें इंडस्ट्री का माफिया भी है, जिसमें आप ऐसे समझ लें कि NHA भी है, जिस पे ये टूल टैक्स कलेक्ट करती है 9 अरब 10 अरब, जिसमें इनको 15-20 अरब के बैक्स मिल जाते हैं। ये सारा एक करप्शन का एक सर्कल चल रहा है। इसलिए हम जब आप सुबह सवेरे चाय के टाइम पे देखें, टीवी चैनल खोलें, तो आपको पता चलता है फलानी जगह में एक्सीडेंट हुआ, 3 लोग मर गए, फलानी जगह में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए। ये वो खबरें हैं जो जेन्युइन, जो सुबह की 4 बजे के बाद फिर नॉन इश्यूज शुरू हो जाते हैं रात के 12 बजे तक, जिसका न सर होता है न पाँव होता है। देखिए, सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे, जैसे मैंने आपको कहा इससे पहले कि 48 घंटे में एक चीफ सेक्रेटरीज हैं कि इंडस्ट्री से कोई ज्यादा करेगा उसकी फैक्ट्री को बंद कर देंगे। पोर्ट्स पे अगर कोई ज्यादा वायलेशन करेगा, पोर्ट्स पे जो आदमी होगा उसको सस्पेंड कर देंगे। बॉर्डर से कोई करेगा वो सस्पेंड हो जाएगा, और अगर इंडस्ट्री से कोई करेगा खत्म। कहते हैं वो टोटल 48 घंटे में मसले का हल। और बदकिस्मती से सालों साल से हम फिर रहे, नहीं हल हो रहा। 70 लोग रोजाना मर रहे हैं, नहीं हो रहा। बेहिसी की इंतहा है इस मुल्क में। कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं लगा हुआ हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। ये नहीं कि कानून बनाया जाए, कानून मौजूद है, पूरी दुनिया में कानून मौजूद है। आप ये देखेंगे अफगानिस्तान में जब ये कहा जाता है कि इधर 100 कांटे लगे हुए हैं, 200, अफगानिस्तान में टोटल 10 कांटे नहीं है। जिधर कांटे नहीं है उधर उन्होंने निशान लगाया है कि ओवरलोड ना हो जाए। हम अगर किसी जाएंगे पूरा दिन और किधर कांटे में पता चलेगा कि ज्यादा है, तो उसको जो है उनसे ट्रक्स कड़ा करा दिया जाता है 6-6 महीने के लिए कि आपने ज्यादा वजन क्यों डाला। आप मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं और आपकी वजह से लोग मरेंगे। और फिर आप इस तरह के इशू, 70 आदमी रोजाना मरते हैं, ये इशू ही नहीं है इसमें, और ना इसमें सोशल मीडिया पे आ रहा था, ना मेन चैनल। हमारा तो बस एक ही अभी इदारा है सुप्रीम कोर्ट, जो मतलब एक, अगर हम देखें हाई कोर्ट उनकी एक महदूद इख्तियारात है। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा रह गया जिधर हम जा रहे हैं कि हम वहाँ ये कहें कि आप इसको फौरन इसको लागू करें। अगर वो जितना जल्दी लागू करेंगे उतने आप रोजाना के 70 आदमियों की जिंदगी बचा लेंगे, 70 खानदान बच जाएंगे। वरना अगर इसको डिले किया जाएगा, इसको तसलसल नहीं दिया जाएगा, मेरी प्ली होगी सुप्रीम कोर्ट में कि डेली बेसिस पे इसको सुना जाए और इसमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया जाए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। इससे हमारे $4 अरब सालाना बच भी जाएंगे और सबसे बड़ी जिंदगियां बच जाएंगी।